अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुआफ़िर शहज़ादी है। मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पर आप लोगों से बात करना चाह रही हूँ वो है हाउ टू एजुकेट टीनेजर्स अबाउट सेक्स एजुकेशन। इस टॉपिक पर बहुत कम बात की जाती है। बहुत से लोगों के मिथ्स होते हैं कि ये ऐसी बातें कर रही है, इसको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, क्योंकि बहुत से बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में नहीं बताया जाता, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल प्रॉब्लम्स और कुछ कम्प्लेक्सिटीज़ का शिकार हो जाते हैं। हमारी सोसाइटी में मिथ्स ही यही हैं। इस टॉपिक पर कोई ओपनली बात कर ही नहीं सकता। इवन जो लोग इस सेक्सुअल प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं, जब वो प्रोफेशनल्स के साथ बात करते हैं तो वो शाय महसूस करते हैं कि मैं इनके साथ ओपनली कैसे डिस्कस कर सकता हूँ अपना मसला। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमें समझने के लिए। इवन हम अपने बच्चों को इसके बारे में गाइड कर सकते हैं। अब जिस तरह मैं बात करूं, एक बच्चा जब 12 से 13 साल की उम्र में प्यूबर्टी की एज को क्रॉस करता है तो उसके अंदर बहुत से फिज़िकल चेंजेस आते हैं। जब उसके पेरेंट्स उन फिज़िकल चेंजेस के बारे में अपने बच्चे को नहीं बताएंगे तो उसको नहीं पता चलेगा। तो इस वजह से उसके अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज भी पैदा हो सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर कोई लड़की प्यूबर्टी की एज क्रॉस कर रही है तो उसके अंदर बहुत से हार्मोनल चेंजेस आते हैं, इमोशनल चेंजेस आते हैं। तो वहाँ पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ये समझना ज़रूरी है कि उन्होंने अपने बच्चों को गाइड कैसे करना है सेक्स एजुकेशन के बारे में। हमारे ट्रेंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, जिनका ये काम है वो बच्चों को गाइड करें एज एप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन के बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह बच्चे की डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ साथ हमारे यहाँ एज एप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ, जिस तरह एक बच्चा पैदा होता है उसे 2 साल की उम्र में टॉयलेट ट्रेनिंग करवाना शुरू कर देते हैं पेरेंट्स, उसी के साथ हमें बच्चे को सेक्स एजुकेशन देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से पेरेंट्स क्या करते हैं, जब बच्चे पूछते हैं, बच्चों को जब अपने प्राइवेट पार्ट्स नज़र आ रहे होते हैं, वो टच करते हैं तो फ़ौरन पेरेंट्स उन्हें मना करते हैं, इसको हाथ नहीं लगाना, ये गंदा है, ये गंदी चीज़ है, गंदा है, गंदा है। इस तरह के टैबूज बच्चों के जहन में डाल दिए जाते हैं और वो जब बड़े होते हैं तो उनके माइंड में वही चीज़ इतनी वो पक जाती है, इतना सुन सुन के गंदा है, गंदा है, तो उसके बारे में उनके अंदर बहुत से कम्प्लेक्स आना शुरू हो जाते हैं और उन्हें लगता है शायद ये मेरा बॉडी का पार्ट शायद बहुत ज़्यादा बुरा है, क्योंकि मुझे पेरेंट्स ने स्टार्ट से लर्न ही ये करवाया है। इसकी बजाय अगर हम उस बच्चे को एजुकेट करते जाएं और उसको एज एप्रोप्रिएट, क्योंकि बच्चे की जो उम्र है स्पेशली 1 साल से 1.5 साल से लेकर 5 साल की उम्र तक, अगर बच्चे को हम एज एप्रोप्रिएटली सेक्स एजुकेशन दे रहे हैं तो वो बच्चा ट्रेंड हो जाता है। फिर वो किसी भी किस्म के अब्यूज़ से बच सकता है, क्योंकि उसको गाइड किया गया है बैड टच क्या है, गुड टच क्या है। उसके साथ साथ उसके अंदर पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाती है, उसके रिलेशंस में पॉजिटिविटी आती है, क्योंकि उसको ये चीज़ सिखाई गई है। तो जब वो बड़ा होता है तो उसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्सेस नहीं आते, बल्कि पॉजिटिविटी आती है, क्योंकि टाइम के साथ साथ उसने इस चीज़ को लर्न किया है। इसी तरह एक तो एज फैक्टर ये है 1 से 5 साल की उम्र। दूसरी दफ़ा अगर हम दूसरी तरफ बात करें, जब बच्चा प्यूबर्टी की एज क्रॉस करता है, यानी 12 से 15 साल की जो उम्र होती है, तब बच्चे प्यूबर्टी क्रॉस करते हैं, स्पेशली मेल्स और फीमेल्स। उन बच्चों और बच्चियों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनके अंदर फिज़िकल चेंज, उसके अलावा उनके अंदर इमोशनल चेंजेस, उनके अंदर बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। वहाँ पेरेंट्स को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बेटा तुमने क्या क्या चीज़ें, किस तरह अपने आप को ट्रेन करना है, उसको एजुकेट करना है। तो ये जब तक हमारे पेरेंट्स ही ट्रेंड नहीं होंगे तो वो बच्चों को किस तरह समझा सकते हैं। तो यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात ये है। दूसरी चीज़ कि हमारे पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को ओपनली बताना शुरू कर दें, समझाना शुरू कर दें, तो बहुत से लोग जो बाहर देख रहे होते हैं, जो सोशली सर्कल में होते हैं, वो कहते हैं हाँ ये ऐसे अपने बच्चे के साथ खुलेआम ऐसी बातें कर रही है। तो वो पेरेंट्स और ज़्यादा अपने आप को शाय फील करते हैं, तो वो दूसरों से बात ही नहीं कर सकते। तो इसलिए आई थिंक सो इस डिलीमा को तोड़ने की ज़रूरत है कि हम लोग सेक्स एजुकेशन पे बात नहीं कर सकते। बच्चों के बाद में उस वक्त हम
बात कर सकते हैं जब बच्चा सेक्स एजुकेशन के ना देने की वजह से सेक्सुअल प्रॉब्लम्स का शिकार हो गया, तो उसके बाद उसको जो साइकोलॉजिकल इश्यूज आ रहे हैं तब आप उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन जब वो स्टार्ट पे है, जब उसकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, आप लोग तब बात नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पेरेंट्स के साथ साथ ये जो टीचर्स हैं उनकी भी ड्यूटी है कि वो टाइमली अपने बच्चों को इसके बारे में आगाह करें। अगर उन्हें नहीं पता तो वो किसी प्रोफेशनल से कंसर्न करें ताकि उन्हें अच्छी तरह पता चल सके कि वो अपने बच्चे को डेवलपमेंटल एज के साथ साथ एज एप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन कैसे दे सकते हैं। आई होप सो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा चीज़ें इस वीडियो से लर्न की होंगी। थैंक यू सो मच।